मैं हूं अशरफ खान मर्दान से। हम करेंगे आपस की बात आवाम के साथ। पाकिस्तान में इलेक्शन के मौका पर अपनी साबिका रवायात और एजाज़ को बरकरार रखते हुए जी न्यूज़ आ रहा है आपके इलाके, आपके शहर और आपके हलके में आपके मसाइल जानने के लिए। आज के प्रोग्राम में हम NA-22 के अवाम के साथ करेंगे आपस की बात और जानेंगे उनके मसाइल। साबिका NA-21 को तब्दील करके NA-22 कर दिया गया है, जो कि मर्दान शहर और मज़ाफ़ात पर मुश्तमिल है। इलेक्शन 2018 में ANP के अमीर हैदर खान होती यहाँ से 78,911 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि PTI के मोहम्मद लतीफ़ खान ने 78,878 वोट लिए थे। वोटों के तनासुब की बात की जाए तो यहाँ पर कुल रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 5,54,737 है, जिनमें मर्दों के 3,05,9 वोट हैं, जबकि ख़वातीन के वोटों की तादाद 2,54,828 है। जी, आपके ख्याल में मर्दान शहर के बड़े बड़े मसले क्या हैं? मर्दान शहर में तो सबसे जो बड़े बड़े मसले हैं, फर्स्ट तो है निकासी आब का, और इसके अलावा बिजली का लोड शेडिंग और सुई गैस का लोड शेडिंग जो है बहुत ज़ालिमाना लोड शेडिंग है। और मर्दान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये सूरत हाल है कि सुबह सवेरे बच्चे जो है स्कूल बग़ैर नाश्ता किए जाते हैं। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि जो मेन इशू है वो निकासी आब का है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नालिया जो है इसमें बहुत ज़्यादा गन वग़ैरह पड़ा रहता है। इसकी सफाई सुथराई का भी कोई निज़ाम नहीं है कि कोई जो कमेटी वाला कोई बंदा आए और ये नालिया वग़ैरह जो है इसको साफ़ करे। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये काली चौक के इर्द गिर्द साइट पे जो खुदाइयाँ हो रही है, तो इसकी वजह से ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो भी सारा ख़राब है। जी, आपके ख्याल में मर्दान के बड़े बड़े मसले कौन से हैं? जी, मर्दान के तो ये मसले है कि गैस नहीं होता, रात को भी गैस नहीं होता, सुबह भी गैस नहीं होती, और बच्चे जो स्कूल जाते हैं तो वो नाश्ता करके जो मतलब नाश्ता करना चाहिए ना, तो वो नाश्ता भी नहीं करते वो लोग, और बिजली भी नहीं होती। ये मसले रोडों के, ये देखो रोड भी ख़राब हुए आजकल के, ये मसले हैं। आप क्या कहेंगे मर्दान के मसलों के? मर्दान के मसलों के बारे में मैं बताऊंगा कि हमारे बारिशम बटेकुल में मैं रहता हूँ, वहाँ पर कम से कम महीना 2 गए कि गैस भी नहीं है और बिजली भी नहीं होती। गैस की वजह से हम ठंडे पानी से वज़ू भी करते हैं नमाज के लिए जब जाते हैं, और नाश्ता वगैरह और खाना वगैरह भी बहुत मुश्किल से हम सिलेंडर पर करते हैं। जी, आपके ख्याल में मर्दान का सबसे बड़ा मसला क्या है? मर्दान का सबसे बड़ा मसला आजकल तो सुई गैस का है, तो गर्मियों से शुरू हुआ है। अच्छा, बिल्कुल उसी तरह घर में भी परेशानी है, कारोबार में सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है, और लोड शेडिंग का तो पता नहीं चलता है। सर्दियों में भी अलग होता है और गर्मियों में अलग होता है। इस वजह से सारा कारोबार मर्दान का इसी वजह से ख़राब हो गए। घरों में भी तकलीफ़ है और कारोबार में भी तकलीफ़ है। तो हम इसके हुकूमत को चाहिए कि इससे खामखा इस पे गौर फिक्र करें। आजकल मर्दान का सबसे बड़ा मसला जो है वो लोड शेडिंग है, बिजली का लोड शेडिंग और गैस का लोड शेडिंग। ये मेरे ख्याल में मर्दान का सबसे बड़ा है, और ये हर घर और हर महल्ले में ये मसला बहुत ज़्यादा है। आप क्या समझते हैं कि आइंदा इंतखाबात के बाद ये मसले हल हो जाएंगे? जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग इक़्तिदार में आएंगे, और उनको लोग वोट भी इसलिए देते हैं कि वो हमारे मसाइल हल करें, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग इक़्तिदार में आएंगे, जो अगर इक़्तिदार में नहीं आते, जो लोकल यहाँ जो मर्दान के जो कौमी असम्बलियाँ है या सूबाई असम्बली, उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो मसाइल हल करेंगे। मसला तो आजकल तो बहुत ज़्यादा मसला है। यहाँ गैस बिल्कुल नहीं होता है, और बिजली का भी मसला है, मगर बिजली का इतना नहीं है क्योंकि सर्दी है, इतना वो मसला नहीं है, मगर गैस का बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ पे जब बारिश हो जाता है तो ये नालियाँ बाहर निकलती है और बहुत ज़्यादा पानी ठहरा रहता है यहाँ इस बाज़ार में, इसका बहुत ज़्यादा मसला है। जी, आपके ख्याल में मर्दान का सबसे बड़ा मसला क्या है? इस वक्त मर्दान का जो बड़ा मसला है ना, वो गैस लोड शेडिंग का है। सुबह जब भी लड़के स्कूल वाले जाते हैं ना, तो उसके लिए बड़ा मसला है। बड़ा मसला ये है कि बग़ैर चाय के वो जाते हैं। आगे से जो दूसरे बंदे हैं ना, वो जाते भी नहीं है। वो आगे से औरतों का उसका भी परेशानी है।
गैस का बहुत बड़ा मसला है। और बस बाकी सब कुछ आप लोगों ने देखा है, और जिससे भी पूछ लें तो गैस का मसला बनाता है। उन लोगों ने पाइपें भी बड़े कर दिए, खड्डे भी डाल लिए रोडों पे, और 2-2 महीने खड्डे पड़े रहते, सारा गंदगी फैलता है। और हमारे लिए तो वो पुराने पतले पाइप ही ठीक थे ना, जिसमें गैस आता था। अभी गैस भी नहीं है, और ऊपर से इतने बिल आते हैं ना कि अगर इसको थोड़ा जूम करो, 1,30,000 का हमने सुई गैस का ख़र्चा किया हुआ है। बिल आया हुआ है 4,74,000 रुपये, तकरीबन 3 लाख से ऊपर इसके में टैक्स आए। और जब हम इससे बोलते हैं कि टैक्स वगैरह में क्या करें, वो कह रहे हैं कि बस काट दो, सिलेंडर लगा दो। और दूसरी दुगला पॉलिस गैस सुई गैस दफ्तर वाले ना। जी, आपके ख्याल में मर्दान का सबसे बड़ा मसला क्या है? यार मर्दान में आजकल जो है ना, ये गैस का मसला बहुत बड़ा है, बिजली का मसला बहुत बड़ा है। हमारे बच्चे जो है ना सुबह जब स्कूल जाते हैं ना तो वो बग़ैर चाय के जाते हैं। आइंदा जो इंतखाबात हो रहे हैं, इसके बाद इस मसले का कोई हल निकल आ सकेगा? तो मेरी तो ये सबसे बड़ी ये ख्वाहिश है कि अच्छे लोग अगर इस मुल्क में आ गए तो ज़रूर इसका कोई हल निकल जाएगा। लेकिन जिसका कोई वली वारस नहीं जैसेदारे का, तो उसका कौन पूछेगा, उसका काम कैसे चलेगा? जब उसका वली वारस आएगा तो कुछ बेहतरी आएगी ना मुल्क में। ज़्यादातर जो इशू अभी आ रहे हैं तो रोडों का बहुत आ रहा है, ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा हो गया मर्दान में, तो उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं। ट्रैफिक का बहुत आप लोग देखते हो, जाते हो यहाँ पे चलते हैं। आजकल जो हमारे जो बड़े सरबराह है, वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, जो भी है, सब अपने मतलब के लिए सियासत कर रहे हैं। किसी ने गरीब को नहीं देखा कि गरीब क्या करेगा। हर गरीब बंदा अपने लिए भाग रहा है। हर बंदा जिसको देखो गरीब है। आज को देखो इतने छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं, वो कोई कुलचे बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है। इसकी सज़ा क्या है? इनकी क्या गलती है? सबसे गलती यही बड़ों की है। ठीक है, ये तो महंगाई की बात आप कर रहे हैं, महंगाई तो पूरे मुल्क का मसला है। आप ये बताइए कि मर्दान शहर के क्या मसले हैं? सबसे पहले तो आपको पता है सारे रोड मोड टूटे हुए हैं, सारे रोड ख़राब है, और सियासत वाले भी आपको पता है क्या काम करें। और सबसे बड़ी हर चीज़ में महंगाई है। महंगाई ख़त्म हो जाए कुछ नहीं है। आप क्या समझते हैं कि आइंदा इंतखाबात के बाद इन मसाइल का कोई हल निकल आ सकेगा? यार मुश्किल है, कभी भी नहीं होगा इसका। क्योंकि सबसे पहले आपको क्या बोले, सबसे पहले हमारे जो बड़े अगर वो सही नहीं होने कभी भी इस पर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्योंकि ये सब गलत है। मतलब मैं खुद PTI की तरफ से लेकिन फिर भी मैं PTI को भी ठीक नहीं बोलता, क्योंकि आज के सारे बड़े सारे एक भी कुछ नहीं कर सकता। जी, आपके नज़र में मर्दान के बड़े बड़े मसले क्या है? सर जी, ऐसे तो ये ज़्यादातर मेन मसला तो गैस का है, जो आवाम बड़ा परेशान है, और सर्दी भी है, और गरीब मजदूर लोग ज़्यादा है, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते ना। गैस को जो बिल होता है, बिल की वजह से मतलब जो बिल आता है उसका खर्चा ज़्यादा है, और गैस नहीं है। ये हमारा गैस का सर्दियों में बहुत मसला होता है, और गर्मियों में हमारी बिजली का मसला होता है। बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार रहते हैं, सर्दी है, हीटर नहीं लगते, कोई गैस चूल्हे नहीं लगते, हम बहुत प्रॉब्लम में है। ये प्लीज़ बराए मेहरबानी हमारा ये मसला हल कर दें। मर्दान जो बहुत कंजक्शन एरिया है, जो बिग सिटी के नाम से भी जाना जाता है, मर्दान में मेन मसला जो है ना वो ट्रैफिक का है। इधर बैंक रोड में जाए, काली चौक में जाए, बंदा फंस जाता है बिल्कुल। इतना ट्रैफिक होती है कि और जो रास्ते बन रहे होते हैं ना उस पर छोड़ जाते हैं, थोड़े बना लेते हैं, फिर छोड़ जाते हो, इतने रश बन जाता है कि पैदल आदमी को भी चलने में मुश्किलात आ जाती है। तो मेरा तो ये रिक्वेस्ट है कि ये मसले जल्द से जल्द हल किए जाए। मर्दान में जो आजकल ये ट्रैफिक का निज़ाम है, ये अभी देखो ये बाज़ार में तो ट्रैफिक का भी बहुत बड़ा मसला है। आप क्या समझते हैं कि इंतखाबात के बाद इन मसाइल का कोई हल निकल आ सकेगा? मेरे ख्याल में हमें नज़र नहीं आता जी इसका कोई। ये हुकूमत आज चीज़ जाती है, लेकिन हर आदमी जो आता है हमारे साथ वादा करते हैं लेकिन पूरा नहीं करता है। मर्दान में सबसे बड़ा मसला जो है ना इस वक्त सर्दियों में गैस का मसला है। हमारे इलाके में गैस का बहुत शदीद बहरान है, बहुत लोड शेडिंग होता है। तो हुकूमत से अपील है, रिक्वेस्ट है कि यार इस गैस का मतलब वो ख़ात्मा करे, इसका कोई लाए अमल निकाल दे, क्योंकि बहुत लोड शेडिंग होते हैं। जी, आपके ख्याल में मर्दान के बड़े बड़े मसले क्या है? यार मर्दान में मसले सबसे बड़ा मसला तो इस टाइम पे इस गैस का है, क्योंकि आजकल सर्दी है, गैस होते नहीं है और बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं। उसके बाद जो है ना खुदाई हो रही है, रोडों पे इतनी ज़्यादा खुदाई हो गई है और बहुत ज़्यादा मसले हैं। दो तो बड़े इशू इस टाइम पे ये है। खुदाई हो गई है तो क्या गड़ों को भरते नहीं है? भरते भी नहीं है, बहुत स्लो काम भी करते हैं।
यानी कि जिस दिन खुदाई हो गई तो हफ्ते महीने, ये कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि उसको जल्दी ठीक करे, नहीं, बस लोगों को तकलीफें होने दो, कोई मसला नहीं है। अभी इलेक्शन आ रहा है, हर कोई बाहर आ जाएगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कोई नहीं करता, इस टाइम पे कुछ भी नहीं होता है, बस खाली दिखाने के लिए अभी लोग आ जाएंगे कि भाई वोट के लिए जो है ना रोड भी सही हो जाएंगे, लाइट भी सही हो जाएगी। लाइट का भी बहुत मसला है, गैस का भी बहुत मसला है। मर्दान के दीगर मसाइल के अलावा यहाँ पर DHQ अस्पताल का मनसूबा मुकम्मल ना होना भी अपनी जगह एक बड़ा मसला है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये मर्दान के DHQ अस्पताल की वो ज़ेर तामीर इमारत है जिसके 10 साल गुजरने के बावजूद भी तकमील का काम मुकम्मल नहीं हो सका। MP के दौर में उस वक्त के वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती ने DHQ अस्पताल के सरीनो तामीर की मंजूरी देकर इस पर काम शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में 2013 और 2018 में PTI की हुकूमत बनने के बाद इसे वो फंड रिलीज़ नहीं किया गया जो इसकी ज़रूरत थी। इस तरह मर्दान में बेनज़ीर चिल्ड्रन अस्पताल भी अपनी नौइयत का एक मुनफरद इदारा है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी तामीर का काम भी ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका है। जी, इस वक्त हम NA-22 में खड़े हैं। आपके ख़्याल में इस हल्के के क्या मसाइल? आजकल जो है ना इधर एक अराज़ी जो है ना हुकूमत ने, इससे पहले हुकूमत ने मर्दान के लिए मुख्तस की हुई थी 1000 कनाल, जिसको वफाकी हुकूमत और उससे पहले हुकूमतों ने जो है ना ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारे इधर के कौंसिल के मेंबर और मर्दान के अवाम उस एक बात पर मुत्तफ़िक है कि उसको वापस कर दिया जाए और उस ज़मीन के लिए अवाम के लिए मुख्तस किया जाए। दूसरी जो है ना इधर रोड के जो ट्रैफिक के मसाइल है वो इंतहाई ज़्यादा है। इधर के ट्रैफिक के मसाइल और इसके साथ साथ जो है ना ये जो सीवरेज लाइन है, इसके लिए एक मंसूबा बनाया हुआ था इससे पहले हुकूमत ने, तो वो भी अभी रुका हुआ है। और हॉस्पिटल में आजकल जो है ना जो एक्सरेज होते हैं ना, इसकी वो जो शीट होती है वो किसी एक पेशेंट के लिए भी अरेंज नहीं है। तो उसके लिए अगर हमारे बंदे या कोई और चला जाता है डीन के पास, उसके इंतज़ामिया के पास, तो उनका यही कहना है कि हुकूमत के पास फ़ंड नहीं है। तो ये हम सारे अवाम और इधर जो है ना कौंसिल के मेंबर जो है ना यही मुतालबा करते हैं कि मर्दान के लिए खुसूसी नज़र किया जाए और मर्दान के तमाम मसाइल फ़ौरी तौर पर हल किए जाए। तो मर्दान का बुनियादी जो मसला हमें जो नज़र आ रहा है, ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है, और उसके बाद जो है ना गैस का बड़ा इशू है, उसके बाद जो है ना मर्दान में पीने के साफ़ पानी का एक बड़ा इशू जो चल रहा है, जो 2013 में अमीर हैदर खान होती ने अनकम्प्लीट एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन वो अनकम्प्लीटेड पूरा नहीं हुआ है। अभी WSSM का जो कार्रवाई है, WSSM कार्रवाई भी मुकम्मल बंद हो गई है। लोगों को गलियों में गंद सब कुछ जमा होता है, लोग उसकी वजह से बीमारियां फैलती है सब कुछ। और इसी तरीके से जो है ना मर्दान DHQ अस्पताल जो है ना अभी ऐसा पड़ा है, कोई कार्रवाई उसमें नहीं होती, लोग जाते तो उसमें डॉक्टर नहीं होते। इस सबसे बालातर में एक मसला अपने ये जो ज़िम्मेवार है, ये जो कैदीन है, इसके सामने लाना चाहता हूँ कि मर्दान शहर में ऐसा घर नहीं है जिसमें 1-2 आइस का बीमार ना हो, आइस का मरीज़ ना हो। तो बराए मेहरबानी मैं अपने बड़ों को कहता हूँ कि गैस के साथ भी गुजारा कर लेंगे, बिजली के साथ भी गुजारा कर लेंगे, मगर अपने आने वाली नस्ल को जिसके कंधों पर इस मुल्क के भाग दौड़ है, इसके लिए कुछ करना चाहिए कि इसका ख़ात्मा हो जाए, इसका सदबाब हो जाए। बस ये हमारा बड़ा मुतालबा है मर्दान के अवाम का। दूसरा मसला जो है, आजकल ये कब्ज़ा माफिया बहुत ज़्यादा हो गया है। मर्दान का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो आइस का है, जिसकी वजह से हर घर में एक क़यामत रची बसी है। बहुत से लोग इस वजह से कत्ल भी हुए हैं। ट्रैफिक का निज़ाम उस वजह से ख़राब है कि सारे चिंगची ड्राइवर जो है वो आइस के नशे में मुब्तला है। ये छोटे छोटे गाँव तक ये चीज़ पहुँच गई है। बड़ी इसके बाद जो मसला है वो एजुकेशन का है। एजुकेशन सेक्टर में जो हैदर खान होती ने काम किए थे, जो जगह उन्होंने ली थी मेडिकल कॉलेज के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए,
तो उनको अभी निगरान गवर्नमेंट ने ख़त्म करने की कोशिश की है, तो ये एक बड़ा मसला है। इसके अलावा हॉस्पिटल में प्रॉब्लम्स है, लोग उनके पास फंड्स नहीं हैं, जिसकी वजह से सेहत का जो मसला है वो दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। एक दो मसले में स्टूडेंट के हवाले से आपको बयान करता हूँ। मैं मर्दान कॉलेज में हूँ और मर्दान कॉलेज में तकरीबन 6000 से लेकर 7000 तक तलबा सबक पढ़ते हैं यहाँ। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ जो हमारे साथ अब्दुल अली ख़ान यूनिवर्सिटी है, ज़मीनी तनाज़े की बुनियाद पर वो जो हमारा ज़मीन है मर्दान कॉलेज का अपना, वो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है और मर्दान कॉलेज का गरीब स्टूडेंट का हक़ उन्होंने मारा है। ये बहुत बड़ा मसला है। इसके साथ साथ आखिरी सेमेस्टर का जो तलबा है आजकल उनको रिज़ल्ट इशू नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा मसला है। इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा मसाइल है। हम इस चैनल के तवस्सुत से ये हुकूमत से ये मुतालिबा करते हैं कि ये मर्दान तलबा का जो मसाइल है आप उन पर गौर करें और ये मसाइल जल्द अज जल्द हल करें। मेरे ख़्याल में मर्दान में जब 2008 से लेकर 2013 पे जो काम हुए थे, उसके बाद मेरे ख़्याल में मर्दान में काफ़ी जो यहाँ पे 2013 से लेकर अभी तक जो हुकूमतें यहाँ पे गुजरी हैं, वो चाहे सूबे में हो चाहे मरकज़ में हो, यहाँ पे काफ़ी बहुत ज़्यादा मसाइल है जो पिछले हुकूमतों ने किए हैं और वो अभी तक अधूरे रहे हैं। जिस तरह मैं आपकी तवज्जो दिलाऊँ मर्दान DHQ अस्पताल की तरफ। मर्दान DHQ अस्पताल 720 बेड पे मुश्तमिल है और यहाँ पे सारे जो वहाँ से उस टाइम में जो फंड मिल रहे थे, उसके बाद अभी तक मर्दान में DHQ अस्पताल जो है उसमें वो वैसे की वैसा पड़े हुए हैं और उसका जो कैजुअलिटी है उसमें सारा वो पुराने अस्पताल का सिस्टम चल रहा है और अभी तक जो वो 720 बेड का जो सिस्टम उसमें बनाया गया है उसमें अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया है। बाकी यहाँ पे ज़्यादा मसाइल हमारे ये गली कूचों का है, जो कि मेरे ख़्याल में 2021 में 19 दिसंबर को ये इलेक्शन हुआ था, लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ था और मेंबरान मुंतखब हुए थे, लेकिन अभी तक उनको ना तो इख्तियार दिया गया और ना ही उनको अभी तक कोई फंड्स दिया गया कि गली कूचों को उसके जो पुख्तगी है, जो ड्रेन के मसले हैं, जो लाइट्स हैं, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हैं, उनकी कोई फंड नहीं मिल रहा जो उनकी उसके मेंटेनेंस कर ले, उसकी मरम्मत कर ले, उसकी वो महल्लों की जो 10 साल पहले हुए हैं काम हुए हैं। ज़ाहिर बात है कि 10 साल में 12 साल में वो काम जो हुए हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। उसमें PTCL वाले आते हैं, उसमें अपना केबल डालते हैं, सुई गैस वाले, सुई नादन गैस वाले आते हैं, वो अपना जो है ना वो खुदाई करते हैं, तो वो महल्ले जो है वो अभी तक जो है ना उसी तरह ख़राब पड़े हुए हैं। जनाब अली, सबसे बड़ा मसला तो ये है कि सफाई बहुत बड़ा मसला है। अगर आप देखें सारे सिटी में, तो सिटी के जितने बाज़ार हैं उनकी सफाई नहीं होती। आज से 5-7-10 साल पहले जो है ना वो शाम के बाद जो है तमाम सड़कों पर झाड़ू लगता था और सुबह सुबह उसमें पानी फेंक दिया जाता था। अभी आप देखें, अगर आप शमसी रोड पे जाएं तो शमसी रोड के दोनों अतराफ़ पे खुदा हुआ है और दोनों अतराफ़ पे जो है ना मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। जब उसके ऊपर ट्रैफिक चलती है तो धूल उड़ती है, सारा मर्दान जो है वो आलूदा हुआ है। इसी तरह आप अगर बैंक रोड पे देखें, सबसे जो क्रीम जगह है वो ये है, ये जो कचहरी रोड। अगर कचहरी रोड के ऊपर भी देखें तो दोनों साइडों पे और फिर जो डिवाइडर है उसके साथ भी मुकम्मल जो है ना वो धूल से हटा हुआ है और यूँ ही जो है ना उस पर गाड़ियाँ चलती हैं तो धूल आलूदगी बहुत ज़्यादा है मर्दान में इस वक्त। मर्दान शहर के मसाइल तो बहुत हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला जो है तो वो मर्दान में ट्रैफिक का है। ट्रैफिक का निज़ाम दुरुस्त होना चाहिए। हर चौक में हर जगह पर जो है तो ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम है। फिर यहाँ पर जो हस्पताल का निज़ाम है, उनकी सफाई का, उनके अद्वियात का, उनके जो इमरजेंसी में और जो लोग जाते हैं वहाँ पर उनके मसाइल हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है तो हुकूमत ने यहाँ जो प्रॉपर्टी पर जो टैक्स वगैरह लगे हुए हैं, तो इस वजह से लोग जो हैं तो बहुत ज़्यादा मायूस हैं। कोई प्लान नहीं है इन लोगों के पास कि ये आवाम के लिए कोई अच्छी सी चीज़ देंगे या कोई अच्छा सा बिज़नेस कारोबार के तौर पे अगर आप देखें तो मर्दान में कारोबार बिल्कुल है ही कि नहीं है और किराए बहुत ज़्यादा है मालिकों की तरफ से और भी बहुत मसाइल हैं मर्दान के।
अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आइंदा इंतखाबात के बाद ये मसले किसी तरह हल हो जाएंगे? मुश्किल है, ये लोग तो अपने जेबें भरते हैं, फिर लोगों को मसाइल तो देखने के बहुत मुश्किल है। ये लोग तो पहले हमारे पठानों में एक काम है कि ये एक दफ़ा लोगों को सिलेक्ट करते हैं, दोबारा सिलेक्ट नहीं करते, क्योंकि एक दफ़ा जब वो आ जाते तो जब अपने जेब भरते, ख़जाने भरते, बैंक बैलेंस भरते, दोबारा दूसरे आते वो करते, तो इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हैदर करार हज़रत अली करमल्लाह वजह के नाम से मंसूब शहर हैदराबाद से मैं हूँ अली नईम। हम करेंगे आपस की बात आवाम के साथ। इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने के बाद सियासी जमातों की जानिब से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हल्का NA 219 जो कि हैदराबाद के तालुका लतीफ़ाबाद पर मुश्तमिल है, हम यहाँ की आवाम से मालूम करेंगे कि इनके मसाइल किस हद तक हल हो सके हैं या अब भी उन्हें मसाइल दरपेश हैं, जो उनकी जानिब से मुंतखब करदा पार्लियामेंटेरियन से उनकी जानिब से मसाइल हल किए गए या नहीं किए गए। इस हवाले से हम आज बात करेंगे हल्का NA 219 की आवाम के साथ। काम तो बहुत कराया है, अभी जो MNA थे यहाँ के साबिर कायम खानी भाई और इन्होंने हल्के के काम तो बहुत करवाए हैं। बाकी मसाइल जो होने चाहिए वो हुए नहीं है। महंगाई इतनी कर दी है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, बहुत परेशान कर दी है ज़िंदगी गरीब आदमी की। कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको हल होने की ज़रूरत है, जैसे आप कह रहे हैं कि मसाइल हल नहीं? सबसे बड़ा तो महंगाई का मसला है, उसके बाद बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पाकिस्तान में। जो हाल देख रहे हैं आप, नौजवान हमारे पढ़े लिखे बेजार हो गए ज़िंदगी से, समझे। बिजली महंगी, गैस महंगी। आपके हल्के का क्या मसला है? हम हल्के के हल्का तो चलें, एक हल्का आप पूछ रहे हैं ना, मेरे हल्के के क्या मसला? मेरे हल्के का तो फिर भी बहुत बेहतर है कि रोड भी साफ़ बन गए हैं, गटर लाइनें भी डल गई हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो बहुत मसले मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर। और हमारे हल्के में तो फिर माशाल्लाह बेहतर काम हुआ है। जो UC सेटअप है उन्होंने अच्छे काम किए हैं, जो साबिर भाई हैं इन्होंने अच्छे काम करवाए हैं इधर हल्के के MNA ने। लेकिन ओवरऑल आप पाकिस्तान की हालत देखें तो बहुत परेशान कुन है। गरीब आदमी मर के रह गया, पिस गया बेचारा गरीब आदमी। मसाइल आपके हल हो सके हैं या अब भी बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हल होना बाकी है? सर मसाइल तो बहुत है, 75 साल हो गुजर चुके हैं, लेकिन वहीं के वहाँ मसले हैं। कहने को इंटरव्यूज़ होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वहीं की वहीं हर चीज़ है अपनी। होना तो ये चाहिए कि 75 साल गुजरने के बावजूद हमें आगे जाने के लिए हम वहीं हैं। अब कहने की बात तो ये है कि जब तक अमली काम नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। क्या ऐसे काम थे जिनको होना चाहिए था और नहीं हो सके? ऐसे तो कई काम है सर, हर फील्ड में हर काम है, लेकिन हो नहीं वो। आपके हल्के के अंदर तमाम मसले हल हो चुके हैं, पानी सही आता है, पीने का पानी दस्तियाब है, रोड्स बिल्कुल ठीक हैं, सेहत की सहूलियात आती है ना, पीने का पानी सही है, आता है तो कुछ ही महीनों में है, 1-2 महीने साफ़ सुथरा पानी, नहीं तो वही बदबूदार पानी आता है। गटरों का पानी इसमें प्लस हो जाता है, बाकी रह गई, बाकी सड़कें टूटी फूटी हैं, हर तरह के मसाइल हैं इसमें यार। अब कहाँ तक हम इसको बयान करने दे तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा बयान करने लगे तो। बस ये लाइट की थोड़ी सी इशू चल रहा है। लाइट जैसे सुबह जा रही है तो शाम तक आ रही है, रात को आ रही है 7 बजे तो सुबह 9 बजे की जा रही है। बस ये लाइट का थोड़ा सा इशू चल रहा है। ठीक है, बाकी रोड्स बिल्कुल ठीक है, पीने का साफ़ पानी मिलता है, सेहत की तमाम सहूलियात। बाकी सही है, ओके। बाकी और कोई मसले नहीं अभी को अभी। अगर अब जो आप मुंतखब होंगे जो भी नुमाइंदे यहाँ पे, तो आप उनसे क्या मुतालबा करेंगे कि क्या हल मसाइल हल होने चाहिए? बस हमारे को सुकून चाहिए, बस लाइट वाइट का जैसे वापडा वाले ये वो थोड़े से मसाइल ट्रांसफार्म पड़ जाते थे, अब वो नहीं हो रहा, नए हो गए, बेहतर हो गए थोड़ी। मतलब यही है कि अपना सीवरेज का सिस्टम है, रोड्स हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जो हल नहीं हो रहे। अब इसके लिए तो फिर इलेक्शन क्या करेंगे, हर दफ़ा MNA MPs वादा करके जाते हैं और पूरे फिर नज़र ही नहीं आते। जैसे कि आपको पता है तमाम आवाम यही कहेगी कि इलेक्शन के दौरान सारे आते हैं, उसके बाद तो कोई नज़र ही नहीं आता। आप क्या समझते हैं कि अब जो अगला MNA आए वो कौन सा ऐसा मसला है जो कि प्रायोरिटी के ऊपर है, आप चाहते हैं कि इस मसले को हल करें? सबसे बड़ा मसला जो है यहाँ सीवरेज का है, सेकंड जो है ना वो रोड्स का है। सीवरेज सही होगा तो रोड भी सही होंगे। MNA MPs जो भी आए वो पहले अपने हलकों में, उनको खुद को मसाइल, वो यहाँ के रहने वाले उनको मसाइल नहीं पता, वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कौन से रोडों से गुजर रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, क्या मसाइल हैं। पहली बात तो ये है कि हल्के हल्के की तो बात की जरा, रोज़गार ही ख़त्म हो गया लोगों का, लोग रोज़गार से परेशान हैं, क्या करेगा आदमी। हल्कों की तरफ से बाद में जाएगा, ध्यान मिलने में देगा, किसी को क्या करेगा। सबसे पहले तो रोज़गार ही नहीं है लोगों का, जिसको देखो वही रोज़गार के लिए परेशान है।
आप समझते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, अमन अमान की सूरत हाल बिल्कुल ठीक है, रोड्स रास्ते बिल्कुल ठीक हैं, सेहत की सहूलियात भी मिल रही हैं, तालीम की सहूलियात भी मिल रही हैं? मैं तो नहीं समझता इस बात को सर, बिल्कुल भी नहीं समझता, क्योंकि वो बात पहले वाली है ही नहीं। हर बंदा जो भी हुक्मरान जो भी आ रहा है वो ये कह के आता हम ये कर देंगे वो करेंगे, अपना टाइम पूरा किया ये जाओ। मैं इस वक्त NA 219 के इलाके लतीफ़ाबाद 4 नंबर के उस फिल्ट्रेशन प्लांट पर मौजूद हूँ जिसे करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया गया। करोड़ों रुपए इस पर खर्च होने के बावजूद महज चंद रोज़ के अलावा आज तक इस फिल्ट्रेशन प्लांट से लोगों को पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं किया जा सका। साल 2009 में इस फिल्ट्रेशन प्लांट को कायम किया गया था और उस वक्त से लेकर अब तक यहाँ पर मुख्तलिफ़ अदवार में मेयर हों, ज़िला नाज़िम हों, साबिक़ रुकने सूबाई असम्बली हों, उनकी यहाँ पर तख्तियाँ मौजूद हैं संगे बुनियाद की। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्ट्रेशन प्लांट से लोगों को पीने का साफ़ पानी मुहैया किए जाने की, तो लोगों को पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं किया जा सका। इस फिल्ट्रेशन प्लांट का काम महज सिर्फ इतना रह गया है कि दरियाए सिंध से पानी को इंटेक करके इसके पॉन्ड्स में डाला जाता है और वही इन्हीं पॉन्ड्स का पानी जो लतीफ़ाबाद नंबर 4 के इलाके हों या मुल्का इलाके हों, उन इलाकों के अंदर वो पानी जो दरिया का पानी होता है वही रॉ पानी आगे सप्लाई कर दिया जाता है। लोगों को इस पानी के हवाले से क्या मुश्किलात दरपेश हैं, इस फिल्ट्रेशन प्लांट के ना चलने से लोगों को किन मसाइल का सामना है, आइए लोगों से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये बताइएगा कि आपके हलके के अंदर क्या मसाइल हैं और जो आपके साहबका MNA थे क्या उनकी जानिब से मसाइल हल किए गए? आने वाले इलेक्शन में क्या समझते हैं? नहीं, कुछ भी मसले, पानी है नहीं भरा होता है यहाँ पे, कोई वो नहीं है पुरसाने हाल। यहाँ पे भी आगे भी जाओगे ना, यहाँ पे पानी भरा हुआ, कोई देखने दाखने वाला नहीं है भाई। मसला ये रोड बनने चाहिए, पानी भरे पड़े हैं, ये तो सस्ता ही कौन सा हुकूमत है। ये आलू महंगा लगा पड़ा है, 100 रुपये लगा पड़ा है किलो। मिलता है फिल्ट्रेशन प्लांट जो बना था पानी के हवाले से बताएं। नहीं, पानी तो लाजमी बात है उसमें है, लेकिन यहाँ पे घरों तक पानी जो है ना वो पहुँच नहीं रहा है प्रॉपर। तो ये समझ लें कि यहाँ इलाके वालों के लिए तो वो अनफंक्शनल ही है। और उसके अलावा जो इधर मेजर प्रॉब्लम है ना अभी, वो तो है स्विगी गैस की, जो प्रॉपर अपने टाइम के ऊपर आती नहीं है। लोग परेशान हैं, बुरा हाल है लोगों का, प्रेशर ही नहीं है। अब लोग अपने जान पे रिस्क लेते हैं, मशीनें वगैरह लगाते हैं जो कि मुनासिब नहीं होती, लेकिन लोग अपनी नीड के लिए लगाते हैं उसको, बजाय उसके साथ भी जो है गैस की प्रॉब्लम ही रहती है। और ये सेवरेज वगैरह के इशू हैं, लोग उम्मीद रखते हैं हर दौर के अंदर कि मसले हल होंगे, लेकिन वो उनकी उम्मीदें ढेर बन के वोट लेने आते हैं, वादे करते हैं, वो पूरे नहीं होते। अक्सरियत से तो यही होता है कि पूरे नहीं होते। बाकी जो बस लोग हैं उम्मीद के ऊपर ही वोट डाल देते हैं और फिर दोबारा उसी कंडीशन के अंदर होते हैं जो कंडीशन आप देख रहे हैं। कौन से मसाइल हैं जो हल नहीं होते? हमारे हल्के में 2 मेजर प्रॉब्लम जो है ना, वो एक हमारा ये मेन स्ट्रीट है और यहाँ की लाइट्स हैं, जो एक टाइम से जो है ना मुस्तकिल जो है ना मसले का हमें जो है सामना करना पड़ता है। ये 15-20 साल पहले रोड बना था, उसके बाद ये पूरे 4 नंबर में रोड बने हैं, बट ये मेन स्ट्रीट है जो कि 18 साल हो गए इसका रोड अभी तक नहीं बना है। हमने काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की है, काफ़ी दफ़ा कहा है। सेकंड, एक लास्ट के अंदर हमारा एक इलाके का ग्राउंड है जो कि बिल्कुल बदहाली का शिकार है और एक अरसा दराज हो गया। उसके अंदर कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं होती है, ना उसकी मेंटेनेंस होती है। वो भी तकरीबन 20 साल पहले मेंटेन हुआ था। हमारा यहाँ बोर्ड ऑफिस के अंदर डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटी की। मेरी उनसे रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ इसको देखें और उसकी हालत को सुधारें, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स फैसिलिटी में लगें बजाय किसी नशावर में लगें, क्योंकि वो उस ग्राउंड के अंदर बिल्कुल लगते रहते हैं, मनशियात में लगते रहते हैं। उसमें जो है ना लोग, अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं मिलेगी, जाहिर सी बात है बच्चे दूसरी जगह का रुख करते हैं, तो उसके अंदर पूरी मतलब आप जाके देखेंगे तो उतनी बदहाली का शिकार है कि भैंसें बंधी हुई है, दैन फिर उसकी गिरली जो है ना चोरी हो गई है। कोई मेंटेनेंस का प्रोग्राम नहीं है यहाँ पर। सब मसाइल है, गैस ही नहीं है, सुबह से चाय नसीब नहीं हुई। बस अगर गैस खुलवा रहे हो तो खुलवा दो, नहीं खुलवा रहे तो जो बाकी बचा वो भी ले जाओ। पीने का पानी साफ मिलता है आप लोगों को? पानी छोड़ेंगे तो बोलेंगे ना, आके देखो घर की हालत। बाजार से पानी लेते हैं तो पीते और पड़ोसियों से लेते हैं तो इस्तेमाल करते हैं।
आप रोड रास्ते सही है आप लोगों के? देख लो ना आगे जाके आपको पता चल जाएगा। बताए ना। नहीं क्या बताऊँ आपको, थोड़ा आगे बढ़ो तो आपको पता चल जाएगा। मेरे गटर बॉयल हो रहे हैं, पानी की सहूलत नहीं है, गैस की सहूलत नहीं, किस चीज़ की सहूलत बताऊँ मैं? कुछ भी नहीं है यहाँ तो सहूलत। बच्चों के पढ़ने के लिए, इलाज के लिए है सहूलत? किसी चीज़ की भी सहूलत नहीं है यहाँ पर। तो प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई नहीं है। आप मुझे बताएं कौन सी सहूलत बताऊँ? गैस आता नहीं है, सिलेंडर भरवा के हम लोग पकवाते हैं खाना। क्या चीज़ नहीं है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है। ये सब्जी है, ये गोश्त है, यही महंगाई है। तो जो वोट लेने आते हैं वो आपसे वादे करते हैं, तो वो वादे करते हैं हमको, मैं खुद एमकेएम क्यों वादे करते हैं मगर भूल जाते हैं। तो इस दफ़ा जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें वादे याद दिलाएंगे? वादे क्यों नहीं याद दिलाएंगे? एक एक बात दिलाएंगे और एक एक जवाब भी लेंगे, चाहे पीपी हो या एमकेएम हो, कोई भी हो। जो हमारे सहूलतें देगा हम उसी को वोट भी देंगे। मैं यानी 219 के इलाके लतीफ़ाबाद 10 नंबर के मज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे लोगों से बात करें और इनसे मालूम करते हैं कि इनके हलके के अंदर कौन से मसाइल हैं जो हल तलब हैं। सर ये बताइएगा आपके हल्के में कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको हल होना चाहिए जो हल नहीं हुए? सबसे पहला मसला तो ये है कि ये रोड जो है ना कितने सालों से ऐसे ही पड़ा खंडर होया हुआ। मेन रोड कहलाता है ये, 12 रबी अव्वल चौक का मेन रोड कहलाता है ये। अभी तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और दूसरी बात, मसला यहाँ सीवरेज का बड़ा मसला है। मेन रोड पे गटर लाइन डाली है इन्होंने, वो सीवरेज का पानी रोड पे आ जाता है, तो जिससे बड़ी परेशानी होती है नमाजियों को, बाज़ार में ये वो बड़ी परेशानी है। अच्छा, पीने का पानी साफ़ लोगों को मिलता है, तालीम सही मिल रही है बच्चों को, सेहत की सहूलियात हैं लोगों को? नहीं, समझ लो 50% से भी कम है। 50% से भी कम है। कोई ना तालीम है ना कोई वो पानी है। पानी तो अमूमन अक्सर बदबू का पानी आता है, गटर लाइन जैसे लाइनों में जुड़ गई है, इस तरह से आता है। अब आप जिसको वोट देंगे जो भी होगा तो आप उससे क्या मुतालबा करेंगे? अगर कोई आपके पास वोट मांगने आता है तो उससे आप क्या कहेंगे कि हमारे कौन से मसले हल किए जाए? सबसे पहले तो रोड का मसला, सीवरेज का मसला, तालीम का, सेहत का। बिटाई हॉस्पिटल है हमारे पास, एक ही हॉस्पिटल है बिटाई लतीफ़ाबाद में, पूरे लतीफ़ाबाद डिवीज़न के अंदर। कोई वो हाल नहीं है उसका। वो बोलते हैं सिविल जाओ, बस। सिविल जाने का क्यों कहते हैं? बस यहाँ मशीनरी नहीं है, यहाँ कोई मशीनरी नहीं है। ऐसी के जो फौरी अमल हो जाए, बस ये परेशानी है। मरीज जाते जाते जो है ना कुछ भी हो सकता है। यार हमारे एक तो पहले सबसे पानी का निज़ाम, पानी नहीं आ रहा हमारे 10 नंबर में, ठीक है। और दूसरी बात है रोड है, वो भी गली है हमारी, वो टूटी फूटी है, बच्चे चलते वो गिर जाते हैं। और सबसे पहले तो जड़ी है महंगाई की। अब मैं मज़दूर आदमी हूँ, मैं मज़दूरी पे इधर खड़ा हुआ हूँ काफ़ी देर से, सुबह का आया हूँ 7 बजे का, अभी तक मेरी मज़दूरी नहीं लगी है। अभी मैं वापसी जा रहा हूँ घर पे। सबसे पहले रोज़गार का है, मेन जो मसला है वो रोज़गार का है। अच्छा, जो मुंतखब नुमाइंदे आते हैं वो वादे करते हैं, वादे पूरे होते हैं? नहीं यार, वो नहीं होती है, वो ऐसी दिखावा होता है। वो अपने वोट के लिए आते हैं, अपने वोट ले आते हैं, उसके बाद जाके एसी में जाके सो जाते हैं। हम बाहर गेट पे जाते हैं मिलने, तो कैमरों में वो देखते हैं ये बंदा मिलने के लिए आया है, वो जवाब दे देते हैं हमें। उनके घर पे वीडियो लगी हुई है, CCTV लगे हुए, वो देखते हैं कि ये बंदा आया है मिलने, छोड़ दो। अगर कोई बड़ी पार्टी वाला है, कोई वर्कर है, तो उसके लिए गेट खुले हुए हैं। कैसे नुमाइंदे होने चाहिए? नुमाइंदे अच्छे होने चाहिए, गली के काम कराए, रोज़गारी। आटा देख लो कहाँ पे पहुँचा हुआ है। अब गरीब आदमी तो ले ही नहीं सकता है आटा यार, मज़दूर आदमी। अब मजदूरी लगे तो आटा लेना, 1 दिन लगती है, 4 दिन ऐसे ही बैठे हुए। आपके हल्के के अंदर कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको हल होना चाहिए? बेटा महंगाई बहुत है, बच्चों की काम नहीं है, मियाँ बुढ़ा बेचारा काम से बैठा हुआ है। अच्छा, रोड, रास्ते, पीने का पानी, ये सारी सहूलियात मिल रही हैं आपको? पानी भी कहाँ आ रहा है? पानी भी 8 दिन में 15 दिन में आ रहा है बेटा। तो क्या होना क्या चाहिए? अब मेरे तो समझ ही में नहीं आता, मैं इतनी टेंशन में हूँ, इतनी परेशान हूँ, क्या करूँ। यार इलेक्शन होते हैं, लोग वोट डालते हैं और वोट इसलिए डालते हैं कि उनके मुंतखब करदा जब नुमाइंदे आएँ तो वो उनके मसाइल हल करें। आप लोगों के मसाइल हल? हमारे मसाइल हल नहीं हुए। वोट आते हैं, वोट वाले दिन आते हैं, कोई बिरयानी दिखा के वोट ले आते हैं, पागल बना के, उसके बाद भूल जाते हैं, इधर भटकते भी नहीं है। अभी वापडा ने गरीबों के ऊपर तशद्दुद किया हुआ है,
वापडा आती है घरों में, किसी के एनसी कटा रही है, किसी की क्या तार ले जा रही है, बोलिए बिल चढ़े हुए हैं। इसमें इसी में नहीं आ रहे तो वैसे क्या आएंगे ये लोग। आपका इलाके के अंदर कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको हल होना चाहिए? सारे मसाइल हैं, गुर्बत के मसाइल हैं, सेवरेज के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, सारे मसाइल हैं। ये मसाइल अब से हैं पहले से? ये अभी शुरू हुए हैं, तकरीबन ये 4 से 5 साल हुए, उससे पहले ऐसा नहीं था कुछ भी। ये मसले अब चल रहे हैं, इधर कोई सुनवाई नहीं है, कोई पुरसाने हल नहीं है। अब जिस नुमाइंदे को आप वोट डालेंगे उनसे आप क्या मुतालबा? अब हम वोट ही नहीं डालेंगे। यहाँ के जो मसाइल हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, समझिए ना। ये जैसे कचरे का मसला है, नालियों का मसला है, पानी का जो है गंदा पानी आता है यहाँ पे, और जो ना बिजली का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। इन चीज़ों का ज़्यादा इशू है, ठीक है। तो ये मसाइल पहले हल नहीं हुए आप? नहीं, पहले हल नहीं हुए। आइंदा जो हुकूमत थी हमारी MQM की, उन्होंने साबिर भाई ने भी किए हैं मसले हल, लेकिन अब ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो गई है कि पानी जो है ना सबसे ज़्यादा गंदा है यहाँ पे। क्या बात है, 75 सालों से हम यही, जब से होश हमारा, जब से यही देखते हैं कि लोगों के यही मसाइल हैं, ये हल क्यों नहीं होते? ये हल पता नहीं क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ऊपर जो बैठे हुए हैं ये ज़्यादातर समझ लो करप्शन में तो हैं, तुम्हें पता है इस चीज़ का, लेकिन इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जिस तरह ये लोगों को सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस इधर ज़्यादा आम हुआ है ये पानी की वजह से। तो लिहाजा ये है कि हम हुकूमत से इंतजार करते हैं कि यहाँ सेवरेज का जो निज़ाम है इसको सही किया जाए। कोई किसी चीज़ की सहूलत नहीं है, आराम नहीं है, बस पब्लिक को भी परेशानी होती है यहाँ पर। आप समझते हैं अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है, पुलिस का निज़ाम बेहतर हुआ है? नहीं, पुलिस का तो कोई बेहतर निज़ाम सही नहीं हुआ है ना। आवाम को परेशानी में ही है, कारोबारी इतना महंगा हो रहा है, काम धंधे हैं नहीं, रोज़ी रोज़गार ऐसी चल रहा है, गरीब आदमी कैसे खाएगा? ये परेशानी है, दुकानों में पानी भर रहा है, रोडों पे पानी। आप बताइए। मैं रंग का कारीगर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो टाइम आ गया कि लोग काम भी नहीं करा रहे हैं कि यार अपने बच्चे पाल लें या रंग चूना वूना करवाएं, घर में मकान कलर करवाएं। हाँ, अभी देखो ना इतनी महंगाई में जो सरमादार है उनकी तनख्वाहें टेढ़ है। हम गरीबों के मजदूर के क्या दिहाड़ी है, 500 मिलते थे वो भी नहीं मिल रहे, इतनी महंगाई लगी पड़ी। अब 200 रुपये किलो आटा है, चीनी इतनी महंगी, पत्ती इतनी महंगी, क्या करें सर? अगर कोई सियासी जमात का उम्मीदवार आपसे वोट मांगने के लिए आता है तो आप उससे पहला मुतालबा क्या करेंगे कि हमारा ये मसला हल? मुतालबा यही भाई कि सस्ता ही होना चाहिए मुल्क में, हम तो यही चाहते हैं भाई। आदमी गवर्नमेंट इतनी चल रही है, अलग नवाज शरीफ वाले पार्टी, हर पार्टी हैं, ये मिल के काम कर रहे हैं, महंगाई कम कर रहे हैं ना यार। आलू ने जाओ मंडी में इतनी सब्जी इतनी महंगी, क्या बंदा पकाया क्या खाया? मैं इस वक्त NA 219 के इलाके अमेरिकन क्वार्टर और हाली रोड के मकाम पर मौजूद हूँ। ये वो इलाके हैं जो हैदराबाद के गुंजान आबादी पर मुश्तमिल हैं और इन इलाकों से जो वोटर्स की तादाद है वो किसी भी उम्मीदवार को जितवाने के लिए अहम किरदार भी अदा करती है। इस इलाके के अंदर लोगों के क्या मसाइल हैं यहाँ पर हम मालूम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो मछली फरोश हैं इनसे भी हम पूछते हैं जो यहाँ पर मछली फ़रोख्त करते हैं। जी बताइए कि यहाँ पर इस इलाके में कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको हल होना चाहिए? जी वहीद कॉलोनी, अल वहीद कॉलोनी में गैस तो आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल भी, सुबह से जाता है तो शाम तक नहीं आता गैस। आपके इलाके में और कौन कौन से मसाइल हैं जो आपसे उम्मीदवार यहाँ पर पहले आए थे वोट लेने के लिए, उन्होंने वादे किए थे कि हम आपके ये मसाइल हल करेंगे? तो हर चीज़ सेट चल रही है, गलियाँ भी अच्छी बनाई हुई हैं, ऐसी बात नहीं, रोड डाले हैं गली के अंदर। बाकी वहीद कॉलोनी में ना पानी की। अमेरिकन क्वार्टर, हाली रोड, ये पूरा इलाका बिल्कुल ठीक है। हाँ वो अमेरिकन क्वार्टर तो उस तरफ है, ये अल वहीद कॉलोनी है। इधर गैस और पानी की बड़ी परेशानी हो रही है। अमेरिकन क्वार्टर में अभी ये बाकी सूरत हाल भले फर्स्ट क्लास। आप बताइएगा। अमेरिकन क्वार्टर सर ये आप चले जाए ना, अभी ये यहाँ से ये टुकड़ा गोलीपाड़े से लेकर और आगे अमेरिकन क्वार्टर तक का तकरीबन समझो कि इनको 3 साल 4 साल से हो गए हैं। हर आदमी आता है तो सिनेरियो ख्वाब दिखा के चला जाता है। अब ये पाइपलाइन डल रही है, मैनुअल बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, इनको तकरीबन 3 महीने हो गए हैं। तमाम आवाम हमको परेशानी है, इंतहाई परेशानी है। स्कूल के बच्चे छोटे छोटे उसके खड्डे के अंदर गिरते हैं, पाइप अभी तक नहीं डाला, वो मैनुअल अभी तक नहीं डाले हैं, वो वहीं के वहीं पड़ा हुआ सामान सारा। ऐसा कैसे जाके वहाँ सर्वे करें, आप देखें। अब और यहाँ से लेके अमेरिकन क्वार्टर पूरा का पूरा टुकड़ा ख़राब है। हाली रोड पे ज़िंदगी से भी बदतर ज़िंदगी है। एक ज़िंदगी एक उससे भी बदतर है, ना बिजली आती है, ना गैस आता है, ना पानी आता है, ना तो अस्पतालों में दवाई है, बनाए नाम इकरा स्कूल के पास इकरा सेहत का इदारा बना हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं है। जब भी जाओ डॉक्टर मौजूद नहीं है।
किसी एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाओ वो भी मौजूद नहीं है, वो हम क्या करें। असल मसाइल के सामने ये कि अपना सीवरेज का पानी निकल के जा रहा है, आपके सामने क्या हालत हो रही है इधर के पानी निकला हुआ है। मेन बस स्टॉप रोड है ये, हाल रोड का सबसे मेन बड़ा रोड है। उसके अलावा गटरों के ढक्कन खुले हुए हैं, दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पे मिलते, दवाइयाँ अस्पतालों में मिलती नहीं हैं, कितनी जगह कोई सुनवाई नहीं होती। और मेन गद्दी कब्रिस्तान है सबसे बड़ा, हिंदुओं का कब्रिस्तान भी बड़ा है, लगभग लेडीज़ें गिरती हैं, बादों बाद लेडीज़ों को परेशानी होती है, जेंट्सों को परेशानी होती है, कोई बोलने सुनने वाला नहीं है। 5 साल हो गए हुकूमत को देखते हुए, कोई कुछ करने वाला नहीं है, किससे बोलें। अच्छा, आपके इलाके के अंदर हैदराबाद का वाहिद सरकारी बदीन जनरल बस स्टैंड है जी, लोगों को क्या इस बदीन जनरल बस स्टैंड से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मैसर हैं? नहीं, ऐसी कोई मैसेज नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं होता इसके अंदर, कोई बोलने वाला नहीं आता। आगे पूरा बस स्टॉप रोड बना हुआ है, मेन पूरे सिंध से इधर गाड़ियाँ आती जाती हैं, गाड़ी वालों को परेशानी होती है, दुकानदारों को परेशानी होती है, मुसाफिरों को परेशानी होती है। आपके सामने इधर देखें कितना बड़ा इधर काम चल रहा है, फिर भी कोई तवज्जो नहीं है अभी तक भी। पानी इधर में से कितना पानी बाहर आ रहा है, कितने लोग इधर गिरते भी, तो बच्चे मदरसा बना हुआ बच्चों का अंदर गली के अंदर, मदरसे के बच्चों को परेशानी होती है। इस वक्त मैं NA 219 के इलाके लतीफ़ाबाद 12 नंबर के मेन बाज़ार में मौजूद हूँ। ये गुंजानाबाद इलाका है जहाँ पर वोटर्स की एक बड़ी तादाद इसी इलाके के अंदर होती है। और इस इलाके की क्या सूरत हाल है, चूँकि ये गुंजानाबाद इलाका है, तो आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन काजी शकील आपको दिखा सकते हैं कि मेन बाज़ार है ये, और मेन बाज़ार का मेन रोड है। लेकिन इस मेन रोड का आधा हिस्सा जो है वो सीवरेज के पानी में डूबा हुआ है, गटर जो है वो चौक हो चुका है और उसका सारा पानी रोड तक आ चुका है और उसके अंदर गड़ा भी मौजूद है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनसे हम मालूम करते हैं कि इनके हल्के के अंदर क्या मसाइल हैं और ये जो सूरत हाल है इसकी वजह से इन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भाई 219 का ये हमारा हल्का है और ये गुंजानाबाद इलाका है। आप ये देखें, हमारी मेन चीज़ नाला, ये बल्दिया का काम है, इसके नाले की दीवार बनाए 6 महीने से 8 महीने हो गए, आए दिन इसके अंदर गाड़ियाँ गिरती रहती हैं और इनको समझ में नहीं आती। रोज़ाना बल्दी वाले आके देख के भी जाते हैं, यहाँ से कचरा कभी कोई उठाता है कभी नहीं उठाता। डकैतियाँ इस कदर बढ़ गई हैं कि आप कोई 10,000 का मोबाइल लेके रोड पे खड़े नहीं हो सकते, 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट आपका मोबाइल छिन जाता है। आप ये बताएं कि गवर्नमेंट कर क्या रही है? ना गवर्नमेंट के पास कुछ है, ना हमारी पुलिस के पास कोई अख्तियारात नजर आते बेचारों के, ना बेचारे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब कौन ना कोई कानून नजर आ रहा है हमारे को। वादे तो ये किए गए थे, सबसे बड़ी बात तो ये हुकूमत जो भी हुकूमत आ रही फेल आ रही। अब पहले तो बिजली का रोना था, अब गैस का भी रोना हो रहा है। ये हमारा वादा इन्होंने पूरा नहीं करा। बोला था कि रात को मासूम बच्चा होता है उसको दूध कैसे गर्म करके दें, हर आदमी तो सिलेंडर नहीं रख सकता ना। अच्छा, सिलेंडर रखे फट गया तो उसका कौन जवाब जा रहे। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इनको तकीद के साथ फौरी तौर पे बोला जाए कि ये गैस बहाल करा जाए। रात का गैस भले थोड़ा आए कम आए, कि जो लोग परेशान हैं इनकी परेशानी ये ख़त्म हो जाए। पहले तो बाप डालों को गालियाँ बकते थे, अब ये गैस वालों को मैं खुद गाली बक रहा हूँ। आज के एपिसोड में हमने कौमी असम्बली के हल्का NA 219 की आवाम से आपस की बात की, उनके मसाइल सुने, उनके मसाइल जाने और कोशिश यही है कि उनके मसाइल मुताल्लिका फोरम्स तक पहुँचें ताकि ये मसाइल हल हो सकें। इन मसाइल को जानने के लिए हल्का NA 219 के तमाम ही इलाकों का हमने विज़िट किया, जिसमें गुंजान आबादियाँ भी शामिल थी, कच्ची आबादियाँ भी शामिल थी और शहरी इलाके भी शामिल थे। तो कम व बेश सबके मसाइल एक जैसे ही हैं। कहीं पीने का साफ़ पानी दस्तयाब नहीं है, तो कहीं पर सीवरेज का निज़ाम पूरी तरह से मुतासिर है, रोड रास्ते टूट फूट का शिकार हैं, तो अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल पर शिकवा करते लोग नज़र आ रहे हैं। तो साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी लोगों का यही कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी जो सहूलियात हैं वो उन्हें दस्तयाब नहीं है। इन सब मसाइल के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा एक मसला सामने आ रहा है, जो कि जनरल मसला है, वो है महंगाई और बेरोज़गारी। इन तमाम मसाइल को उजागर करने की हमने कोशिश की। आज के इस प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली नईम को, कैमरामैन काजी शकील और अफजल खान के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।